हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के लिए एक और सेशन लेकर आई हूँ इडियम्स एंड फ्रेसेस का। तो ये सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेसेस जो है ये रिपीटेटिव नेचर के लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम न्यू 20 इडियम्स एंड फ्रेसेस जो है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे पास है वो है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। कोई भी चेंज जो अच्छे के लिए उसे कहते हैं टर्न ओवर द न्यू लीफ कहते हैं। नेक्स्ट है मेक अप वंस माइंड, कि अपना दिमाग बना लेना। इसका मतलब कोई चीज़ डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा इन लॉन्ग रन। इन लॉन्ग रन का मतलब कोई चीज़ जो चलती जाएगी तो वो उसे कहते हैं इवेंचुअली या अल्टीमेटली। नेक्स्ट पे चलते हैं ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब कोई चीज़ जो है वो रोशनी में ले आना। इसका मतलब कोई चीज़ को डिस्क्लोज करना, दिखाना। तो जैसे स्टेज परफॉर्मेंस में क्या होती है, लाइट एकदम से पड़ती है जो परफॉर्मर होती है, तो इसका मतलब वो परफॉर्मर जो है वो डिस्क्लोज होता है, हमें पता लगता है किसने ये परफॉर्म किया। नेक्स्ट है हमारा पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब कोई लड़ाई चल रही थी आपके बीच में, आपने क्या करा, उसको पे ऑफ कर दिया। इसका मतलब आपने क्या कर लिया, आपने रिवेंज ले लिया। नेक्स्ट है हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल। वो रूल्स जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जो चेंज नहीं कर सकते, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल्स कहते हैं, या स्ट्रिक्ट रूल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट 11th आवर। एट 11th आवर का मतलब 12 घंटे के अंदर 11th आवर पे आप कह रहे हो मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मतलब आप क्या कह रहे हो, आप लास्ट टाइम पे बोल रहे हो, आप लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ रिक्वायर कर रहे हो, तो एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब एक नैरो स्केप, मतलब बहुत छोटी सी जगह भागने के लिए, नैरो स्केप। नेक्स्ट है हमारा टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू मेक अ पुअर शो, कि आप जो है आपसे कोई गलती हो गई है और आप क्या कर रहे हो, आप सॉरी मांग रहे हो बहुत गंदा सा फेस बना के, टू आप बहुत पुअर जो है अपने आप को शो कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा विद द हाई हैंड। विद द हाई हैंड का मतलब एक बड़ा सा हाथ है जो कि आपको दबा रहा है। इट मीन्स ऑप्रेसिवली कोई पर्सन जो है आपके ऊपर हावी हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा मेक बर्न वंस फिंगर, कि अपनी जो है उंगली को जला लेना। इसका मतलब आपने किसी और के मैटर में जो है इंटरफेयर किया और खुद ही ट्रबल में आ गए, तो गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर अफेयर। नेक्स्ट हमारा लाफ वंस हेड ऑफ। लाफ वंस हेड ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा हंसना, मतलब लव हर्टली, जब हम दिल खुश होके हमारा जब हम हंसते हैं तो उसे कहते हैं लाफ वंस हेड ऑफ। नेक्स्ट हमारा च्यू द कट। च्यू द कट मतलब पॉन्डर अवर समथिंग, तो पॉन्डर अवर समथिंग का मतलब च्यू द कट। नेक्स्ट हमारा प्ले सेकंड फिडल, कि आपने फर्स्ट नहीं करा, आपने सेकंड फिडल को चूज़ किया। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट था उसको छोड़ दिया और आपने क्या करा, टेक कर लिया अनइम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब जब आप लड़ाई झगड़े सबसे ऊपर उठ जाते हैं, आप जो है शांति के प्रति, आपको शांति अच्छी लगती है, तो आप क्या बन जाते हो, आप एक ऑनेस्ट और एक ओपन पर्सन बन जाते हो, आप लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाते हो। नेक्स्ट है हमारा थ्रू थिक एंड थिन, कि हर सिचुएशन में चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, मतलब अंडर ऑल कंडीशन। नेक्स्ट है पुट स्पोक इन वंस व्हील, किसी के व्हील के अंदर स्पोक डालना। इसका मतलब किसी के प्लान को जो है अपसेट करना, तो टू अपसेट वंस प्लान, कि वो व्हील जो है वो मूव नहीं कर पाएगा ना अगर आपने उसके अंदर कुछ इंटरफेयर कर दिया। तो इसका मतलब किसी का कुछ प्लान था, आपने उसके अंदर जो है इंटरफेयर कर दिया, उसकी वजह से अपसेट हो गया। नेक्स्ट टाइम एट 6 and 7। एट 6 and 7 मतलब 7 पहले 6 पीछे, तो इसका मतलब कुछ भी चीज़ जो है अनऑर्गेनाइज मैनर में होना, डिसऑर्गेनाइज होना, या चायोटिक होना, डिसऑर्डर होना। नेक्स्ट है एट होम। एट होम का मतलब वो प्लेस जहाँ पर आप कंफर्टेबल होते हो। नेक्स्ट है अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो अल्फ़ा मतलब स्टार्टिंग और ओमेगा मतलब एंडिंग। तो गाइस जो न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एट सी। एट सी का मतलब जैसे समुद्र के अंदर आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिखता, आपको नहीं पता होता आप कहाँ पर हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसका मतलब भी क्या होता है, कन्फ्यूज होना, लॉस्ट हो जाना। कि समुद्र में आपको नहीं पता लगता आप नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, तो इसका मतलब कन्फ्यूज और लॉस्ट। नेक्स्ट है अब बॉसम फ्रेंड। अब बॉसम फ्रेंड का मतलब वो फ्रेंड जो कि आपसे बहुत क्लोज है, तो अ वेरी क्लोज फ्रेंड को क्या कहते हैं, अ बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब जब भी वो कॉल करेगा आपको जो है हाजिर रहना पड़ेगा। इसका मतलब एट वंस सर्विस, आप क्या हो, किसी के कंट्रोल में हो, आप किसी सर्विस के अंडर हो, कि आपको जब भी बुलाएगा वो पर्सन जो है जाना पड़ेगा, तो एट वंस सर्विस, किसी की सर्विस में होना। नेक्स्ट है बाई लीप्स एंड बाउंड। बाई लीप्स एंड बाउंड कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसका मतलब बहुत तेज़ी से रैपिडली होना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टू बर्न वंस बोट। तो टू बर्न वंस बोट का मतलब आपने क्या करा, किसी की बोट को आग लगा दी। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसमें आप वापस नहीं जा सकते, आप पश्चाताप नहीं कर सकते। ठीक है, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपने किसी की बोट को जला दिया, उसकी वजह से वो इंसान जो है वो डूब के मर गया। तो इसका मतलब गो बैक ऑन द डिसीज़न, मतलब
आप अपने डिसीजन पे वापस जाना चाहते हो पर आप जा नहीं सकते। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट बुश। टू बीट अबाउट बुश का मतलब आप बात कर रहे हो किसी मैटर के बारे में और घूम फिर के जो है एक ही बात पे आए जा रहे हो और पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप टॉक कर रहे हो इररेलीवेंटली, कि आप क्या कर रहे हो, इररेलीवेंटली टॉक कर रहे हो। जो मुद्दे की बात है, जो एग्जैक्ट बात है, वो बात नहीं कर रहे हो, आप बस टॉपिक को घुमा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड, कि आप क्या कर रहे हो, दोनों तरफ से कैंडल को जला रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो चीज़ों को लेविशली। इसका मतलब आप जो है बहुत खर्चीले हो और आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो लेविशली। नेक्स्ट है हमारा टेक वन टू टास्क, किसी चीज़ को टास्क में ले लेना। इसका मतलब रिब्यूक करना, उस चीज़ को जो है डेली बेसिस पे ले लेना। मतलब किसी को टेक वन टास्क मतलब डेली का टास्क ही ले लिया आपने कि आपको उसको डांटना ही डांटना है, आपको डीमोटिवेट करना है, उसको डांटना है। तो रिब्यूक करना मतलब डांटना या उसको मतलब उसको डेली का डेली जो है डांटना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब जड़ क्या है, कि कोई लड़ाई की जड़ होना, तो सोर्स ऑफ क्वेरल की क्या जड़ है, क्यों ये मुद्दा उठा, क्यों ये लड़ाई हुई। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब ये बोन है जिसकी वजह से ये पूरी क्वेरल जो है वो स्टार्ट हुई, सोर्स ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट है हमारा ऐड फ्यूल टू फायर, कि आग के अंदर घी डालना है। इसका मतलब टू एग्रावेट द सिचुएशन, कि जो सिचुएशन है उसको और बढ़ाना, टू एग्रावेट द सिचुएशन। नेक्स्ट है एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब क्रिटिकल टेस्ट, कि एसिड को टेस्ट करना बहुत क्रिटिकल है क्योंकि आपको जला सकता है, तो एसिड टेस्ट मतलब क्रिटिकल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एट अ स्नेल पेस। एट अ स्नेल पेस, जैसे स्नेल जो है वो धीरे धीरे चलता है, तो एट अ स्नेल पेस का मतलब वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। नेक्स्ट है हमारा अबॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। अबॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब एकदम से, ब्लू को आप ऐसे कर लो, ब्लू स्काई है, एकदम से ठंडर आ जाएगा, तो इसका मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कि ब्लू जो है अच्छा सा मौसम हो रहा है और एकदम से ठंडर आ जाए या बारिश आ जाए, तो मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है हमारा टू बिल्ड कैसल इन एयर, कि हवा में महल बनाना, तो इसका मतलब मेक इमेजिनरी स्कीम, कि कोई ऐसी स्कीम जो कि रियलिटी में हो ही नहीं सकती वैसे स्कीम बनाना। नेक्स्ट है वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून मतलब समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, जैसे चांद जो होता है वो कभी कभी दिखता है, ब्लू मून जो है कभी कभी दिखता है। इसका मतलब कोई चीज़ होना जो कि बहुत रेयर हो, तो समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। नेक्स्ट है हमारा बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब वही कि बुश की तरह चीज़ों को घुमाते रहना, कोई इररेलेवेंट बातें करते रहना, तो इसका मतलब अवॉइड करना, मेन टॉपिक को अवॉइड और क्या करना, और बिना बात की बातें करना, इररेलेवेंट टॉक करना। नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, की स्पिल्ड जो मिल्क थोड़ा सा गिर गया है उसके ऊपर रोना। इसका मतलब कंप्लेनिंग अबाउट लॉस एंड फेलियर फ्रॉम द पास्ट, कि आपसे जो है दूध गिर गया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप रो रहे हो जो आपसे पास्ट में गलती हो गई है या पास्ट में जो भी फेलर हो गया है उसको लेके आप उसके बारे में कंप्लेन कर दो। कंप्लेनिंग अबाउट द लॉस, आप लॉस के बारे में कंप्लेन कर रहे हो कि जो दूध गिर गया उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, और फेलर फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट है हमारा चिप ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब व्हेन समथिंग इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपन अ वाइल अगो, कि कुछ जो चिप ऑन द शोल्डर का मतलब जब कोई पर्सन जो है अपसेट होता है किसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत पहले हो चुकी है, उसके बारे में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चिप ऑन द शोल्डर। तो व्हेन समवन इज़ अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपन अ वाइल अगो, जो चीज़ बहुत पहले हुई है, जब कोई पर्सन जो है उस चीज़ को लेके अपसेट रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चिप ऑन द शोल्डर। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, मतलब समथिंग दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड और डू। जैसे केक बनाना बहुत इजी होता है, तो पीस ऑफ केक का मतलब जैसे केक काटना बहुत इजी होता है, तो इसका मतलब समथिंग कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन शेक। गोल्डन शेक का मतलब क्या होता है, गोल्डन हैंडशेक। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन हैंडशेक का मतलब एक बिग अमाउंट देना, किसको, उन पर्सन्स को जिन्होंने आपकी कंपनी को छोड़ दिया है, या वो पर्सन जो कि आपकी कंपनी से रिटायर हो गए हैं। तो अब बिग अमाउंट देना उन लोगों को जिन्होंने आपकी कंपनी को छोड़ दिया है, ये रिटायर हो गए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गोल्डन हैंड शेक कहते हैं। तो गाइस कर लेते हैं सबसे पहले मैं बस एट सी का मतलब कंफ्यूज होना, आपको कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ पर हो, आप कंफ्यूज हो गए हो, आप लॉस्ट हो चुके हो। नेक्स्ट है हमारा ए बॉसम फ्रेंड। अब बॉसम फ्रेंड का मतलब एक बहुत क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा एट वंस बैक एंड कॉल, कि आप किसी की बैक पे और कॉल पे हमेशा रेडी रह रहे हो, इसका मतलब आप किसी की सर्विस पे हो। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, इसका मतलब रैपिडली। नेक्स्ट है टू बर्न
वंस बोट, कि आपने किसी की बोट में आग लगा दी, इसका मतलब गो बैक ऑन डिसीजन, कि आपने जो डिसीजन लिया उस पर आप वापस जाना चाहते हो। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बुश बना रहे हो, मतलब बातों को गोल गोल घुमा रहे हो, इसका मतलब आप टॉक कर रहे हो इरेलीवेंटली, किसी टॉपिक के बारे में ढंग की बात नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है टू बर्न कैंडल एट बोथ नाइट, कि आपने क्या करा, कैंडल के दोनों साइड पे क्या करा, आग लगा दी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, बहुत वेस्ट कर रहे हो रेविशली। नेक्स्ट है हमारा टेक वन टू द टास्क, आपने किसी को टास्क में ले लिया, आप जो है उसको रोज डांट रहे हो, रोज उसको अपसेट कर रहे हो और रोज उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ाई की जड़, द सोर्स ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट है हमारा एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना, इसका मतलब मैटर को जो है और एग्जैवरेट करना, मतलब बढ़ाना। नेक्स्ट है एनासिड टेस्ट, एनासिड टेस्ट का मतलब एक बहुत क्रिटिकल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एट स्नेल पेस, जैसे स्नेल जो है वो धीरे धीरे चलता है तो इसका मतलब है वेरी स्लोली। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि एक ब्लू स्काई हो रहा है एकदम से, जो है बहुत ज़्यादा ठंडर आ जाता है, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी चीज़ जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड कैसल इन द एयर, बिल्ड कैसल इन द मतलब हवा में घर बनाना, इसका मतलब मेक कर इमेजिनरी स्कीम्स बनाना। नेक्स्ट है वंस इन ब्लू मून, कि जैसे वंस इन ब्लू मून जैसे कभी कभी आता है, इसका मतलब समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, कुछ चीज़ जो कि बहुत रेयर हो। नेक्स्ट है बीटिंग अराउंड द बश, इसका मतलब भी वही है कि बातों को गोल गोल घुमाना, इरेलीवेंट टॉक करना या अवॉइड करना मेन टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा क्राई वर स्पिल्ड मिल्क, कि जो मिल्क जो है गिर गया है उसके ऊपर क्राई करना, इसका मतलब आप कंप्लेन कर रहे हो या किसके बारे में, जो भी लॉस हुआ, जो भी फेलर हुआ पास्ट में, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। या फिर नेक्स्ट है हमारा चिप ऑन योर शोल्डर, चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब जब कोई पर्सन जो है अपसेट होता है उस चीज़ को लेके जो कि बहुत पहले हो चुकी है, तो उसे कहते हैं चिप ऑन द शोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब वेरी इजी टास्क, जैसे केक बनाना या केक कट करना बहुत इजी टास्क है, तो पीस ऑफ केक कहते हैं समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करना और समझना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक का मतलब जब आप जो है एक ह्यूज अमाउंट देते हो किन लोगों को, उन लोगों को जो कि जिन्होंने आपकी कंपनी को छोड़ दिया या वो पर्सन जो रिटायर कर गए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो समझ आए हो, पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।